अलैक्म। ये एक सवाल है। हमारे घर जादू का मसला है। मैं अक्सर आपसे पूछती हूँ इलाज और मैं इलाज पूछती हूँ और मैं सूरतुल बकरा रोज़ाना पढ़ती हूँ। नमाज अस्कार की भी पाबंदी करते हैं। आपका दम भी बहुत सुनते हैं। सूरत बकरा और दम वाला पानी पीते हैं और नहाते भी हैं, घर में भी छिड़कते हैं। ये जो बहन सवाल कर रही है कि सूरह बकरा पढ़ते हैं और पानी भी छिड़कते हैं और साथ साथ देकर अस्कार भी करते हैं, तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, इसको जारी रखे। आगे उनका कहना है, कल परसों से मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, उन्हें जिस्म में जगह जगह सुइयाँ छुप रही हैं और कल अचानक हाथ की हथेली में जहाँ अंगूठा ख़त्म होता है, एकदम ऐसी बहुत बुरी दर्द हुई कि अम्मी की चीख निकल गई। हाँ बहन, यह है जब जादू हो और करीब करीब कहीं ऊपर नीचे से करीब बैठ के कहीं पढ़ाई हो, तो ये उस दिन में या उसी वक्त फ़ौरन किसी जिस्म की किसी जगह पे दर्द होना शुरू हो जाती है। आप आसपास देखें, सोचें कि ऐसा कोई मशकूक औरत या मशकूक मर्द तो नहीं है जो गलत पढ़ाई कर रही है जिस पर शक हो। यानी देखने का मतलब यह है, यानी कि आप पड़ोसियों में जाके घर ढूंढना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, शिरक को अल्लाह कबूल कभी नहीं करता और शिरक करने वालों को रिस्वा करता है। और जादू के बारे में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कम अज़ कम इसमें कुफर होता है और या अक्सर शिरक ही से शुरू होता है। लिहाजा मुशरिक को अल्लाह पसंद नहीं करता, इसलिए कहीं ना कहीं किसी के दिल में डाल ही देता है कि ये मशकूक है। अगर ऐसा मशकूक बंदा है तो कोशिश करें कि वो घर आए भी आप नज़र में रखें, किचन में ना जाने पाए, कहीं नमक पे दम करके पढ़ाई करके ला के डाल दे। मिर्च मसाले होते हैं हमारे घरों में, आटा होता है और इसी तरह दूसरी चीज़ें इंसान के किचन में बहुत कुछ पड़ा होता है। और एक औरत वहाँ के बेटी, माँ, बीवी जब पकाने जाती है तो उनमें से एक एक करके डालती जा रही होती है। अल्लाह सबको रिज़्क़ का सिलसिला जारी रखे। ये एक रिज़्क़ का मरकज़ है जो वहाँ पे घर की माँ जो है वो पका रही होती है। ये जो हासिल जादूगर है तो वहाँ जाके कोई चीज़ मिला देती हैं। और जैसे मैंने पिछले अभी इससे पहले जो एक ही सवाल का जवाब दे चुका हूँ, उसमें जैसे मैंने बताया कि घर के अंदर शैतान भी कुछ ना कुछ करता है, लेकिन शैतान जो कोई चीज़ ला के डाल दे, पानी फेंके, जो कुछ करे या पुतला रखे या तावीज़ रखे, वो ज़रा कमज़ोर होता है, वो पढ़ाई से है उस वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंसान जाके डाल दे ऐसे खाने पीने की चीज़ पे तो वो ज़रा सख्त होता है। तो फ़ौरन जो निकलते ही अंगूठे के यानी कि आखिरी हिस्से में जो दर्द निकली है, वो भी ये फौरी के अंदर कोई चीज़, या तो ऐसी चीज़ शैतानी फेंकी हुई चीज़ ने असर किया, या कोई पढ़ाई अभी हुई है, या कि इन्हीं खाने वाले चीज़ों के अंदर कोई चीज़ मिलाई गई है। जैसे आपने कहा पढ़ाई हमने की और जो सुनाया जो कुछ किया उससे आप जैसे लिख रही हैं आगे कि उससे ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे लिखा है ना कि सूरह फलक और नास वगैरह पढ़कर फूंक मारने लग गए और आपका दम लगा दिया, वो निशान हल्का होता गया और फिर हट गया। उस जगह पे जहाँ पे आइंदा के लिए याद रखें, ऐसे कोई दर्द हो जाए तो उस पर आप अपनी उंगली रखें और 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें और औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर 7 दफ़ा पढ़ें। यह मुजर्रब नुस्खा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और सहाबा ने किया और ठीक भी हुआ। और फिर सारे ख़ानदान उस सहाबी के उस्मान के ये करते रहे, कहते हैं हमारा इलाज इसमें ही था। बहरहाल इसका आप ख्याल रखें। बाकी जो निशान जो अक्सर पड़ जाते हैं उसमें
جادو ہی کی وجہ سے ہی نشان ہوتا ہے۔ شاید کسی سننے والوں کو پتہ ہو کہ باتھ روم میں جائیں، ایسے مریض لوگوں کے باتھ روموں کے اندر نشان لگے ہوتے ہیں، خون کے قطرے گرے ہوتے ہیں، اور کبھی باتھ روم کے نیچے فرش کے اوپر جیسے ہم لوگوں نے ٹائلیں لگائی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایسے ایک مٹی کی لکیر بھی جاری ہوتی ہے کہیں کہیں۔ اور اگر یہ بیماری اور بھی بڑھے، جو قریب قریب سے یا بار و بار کرے، یا سخت قسم کا جیسے میں نے پچھلے سوال میں کہا ایک عاشق جن اس پہ مسلط ہو جائے، تو انسان کے شرمگاہ کے اندر باہر یہ بال لگے ہوتے ہیں اور لپٹے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عورت کی شرمگاہ سے بھی نکلتے ہیں کبھی۔ یہ سارے میرے بہن یہ شیطانی اثرات ہے۔ اور اسی طرح کبھی اس عورت کے میاں کے شرمگاہ کے ساتھ بال لٹک رہے ہوتے ہیں، اور انسان پھر سمجھتا ہے کہ شاید یہ بیوی کا بال ادھر آ گیا، بیوی کا بال کی طرف سے آ گیا، بھائی کون جا کے اس کو لڑکایا؟ یہ ساری شیطان۔ یعنی شیطان کو اگر پوری طرح اللہ سے رابطہ کر کے، اللہ سے تعلق جوڑ کے مضبوط کر کے مقابلہ نہ کیا جائے، یہ پھر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تیرا میرا کام نہیں ہے، وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور اس کو اوپر سے اس کے اوپر ڈنڈے بھی برس رہے ہیں کہ نہیں یہ کام کر کیا ہو، جادوگر کا حکم ہے، پیسے لگے ہوتے ہیں، تو ایک اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دوسرے خود اس کا ذہن جو ہے شاطر ہے اور ظالم ہے، آپ کے خلاف مکار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر زبردستی بھی کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سب نظر رکھو، استغفار کو لازم پکڑو، حمد کو، تعریفات کو، تسبیحات کو لازم رکھو، اور ساتھ نمازیں وغیرہ جاری رکھو۔ ظلم جو ہے وہ لمبا نہیں ہوتا، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ جاری رکھیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔